एकदम से रिकवरी आनी शुरू हुई है तो नजर रखेंगे। ये मार्केट्स की अब तक की हाल है। हमें आज नोएडा जाना है, इंदौर जाना है और डॉक्टर साहब बता रहे हैं आगे उडुपी और चंडीगढ़ भी चलेंगे। तो सबसे पहले नोएडा से मनीषा गुप्ता जी जुड़ती हुई। मनीषा मैम, आप भी कमोडिटीज यूनिवर्स से कुछ लेना देना है आपका? नहीं सर। हाँ, हमारे एक इन हाउस मनीषा गुप्ता है, बड़ी फेमस कमोडिटी की। खैर, पता है। मनीषा मैम, पहला सवाल राजेश सर के लिए कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। पहला सवाल जो है वो बीडीएल से है। एक्चुअली मैंने बीडीएल लिया है 1399 के प्राइस पे, 400 क्वांटिटी पे। शॉर्ट टर्म व्यू ही है। एक्चुअली 20-22 दिन हो गया लिए हुए, बट तब से डिफेंस सिस्टम पूरा ही ऑलमोस्ट नीचे ही जा रहा है। अब आगे क्या करना चाहिए? आई मीन होल्ड करना चाहिए या स्टॉप लॉस लगा के कुछ? नहीं, तो ट्रेडिंग के लिए लिया तो आप चार्ट स्टडी करते हो मनीषा मैम? मतलब अभी हाँ, थोड़े टाइम से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग करना, तो धीरे धीरे लर्निंग फेज में हूँ अभी तो। ओके राजेश सर, लिया ट्रेडिंग वेडिंग के लिए था, मामला ठंडा, और मामला अच्छा का ₹125 का नुकसान हो गया है। अब आप बताओ करा क्या जाए? ट्रेडिंग पॉप का वेट करा जाए, लंबी अवधि के लिए ठीक स्टॉक रख लिया जाए, या काट के निकलें? जिस पर्पस के लिए घुसे थे वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, नुकसान बढ़ रहा है, बाहर निकल आए, क्या करना है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। भारत डायनामिक्स, पहले थोड़ा फंडामेंटल बता दूं कि 75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो है। एक डिफेंस की अग्रणी कंपनी है, 30,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और आने वाले दिनों से मेरा मतलब है 9, 12, 18 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, लगभग डेट फ्री। बट अब चूंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया था, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनके ट्रेडिंग के या स्विंग ट्रेड के हिसाब से इन्होंने लिया होगा, तो जो पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से मैंने जो देखा है वो 1200 के आसपास इनका स्टॉप लॉस आता है, 1360 और 1400 का रेजिस्टेंस आता है। तो या तो ये ट्रेडिंग कर रही हो तो 1200 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नहीं तो मेरे हिसाब से इन्हें थोड़ी लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए। आपकी मर्जी। फिर लंबी अवधि के लिए फिर भी शायद सही हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉप लॉस जो राजेश सर कह रहे हैं उस बात का ध्यान रखिएगा। खैर, ये हो गई भारत डायनामिक्स लिमिटेड की चर्चा। इंदौर से अनीता पोतदार जी जुड़ती हुई। अनीता मैम, गुड आफ्टरनून। अनीता मैम, आपकी पहली क्वेरी आज के लिए। नमस्कार आशीष सर, राजेश सर को भी नमस्कार। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डेटा पैटर्न को लेकर है। जो मेरे पास 25 शेयर्स हैं और जो 585 रुपए के रेट पर लिए थे मैंने, तो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके बाहर आऊं या अभी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं? राजेश सर कहेंगे बुक कर लो तो आप बुक कर दोगे पूरा? सर, एक्सपर्ट्स की राय पर थोड़ा ध्यान तो दूंगी सही। राजेश सर, 600 का माल खरीदा हुआ है, 4100 पे आके खड़ा हुआ है। लॉजिकली डेटा पैटर्न्स पे करना क्या चाहिए? हालांकि हमने तो शायद इसके 5000 तक के लेवल्स भी देखे हुए हैं। डेटा पैटर्न्स पे व्यू क्या है सर? मुनाफा बांध दें, पार्शली बुक करें, बने रहें पूरी पोजीशन के साथ? देखिए, फिर वही बात बनती है, डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, 2062 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो 2 टाइम्स एनुअल रेवेन्यू दिखा रही है। कैपेक्स के एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, जिसमें लोग नई नई चीजें जैसे वारपेट सिस्टम, रेडार असेंबली ये सब जोड़ेंगे। फोकस ड्रोन डिटेक्शन वगैरह पे भी है। एक्सपोर्ट का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, 53 करोड़, करीब करीब 6% का रेवेन्यू इस साल एक्सपोर्ट से आया था। पर दिक्कत ये है कि 86-87 के पी में वैल्यूएशन थोड़े हाई हो गए। तो पूरा नहीं तो पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें, जो आपकी कॉस्ट लगी हुई है वो फ्री हो जाएगी, उसके बाद रेड कर। डेटा पैटर्न्स पे ये आज बहुत सारे सवाल हैं, पता नहीं कितना ग्राउंड कवर करूंगा, इसलिए आज मैंने मार्केट पे ज़्यादा समय बिताया नहीं। मनीषा मैम, अगला सवाल कौन सा? तो अगला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। मैंने इसको लिया है 353 कौन सा के वाला? प्राइस। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। अच्छा, ठीक है। तो 353 के प्राइस पे लिया है, 2500 क्वांटिटी। तो इसका भी मेरा व्यू शॉर्ट टर्म ही है, मतलब एक दो महीने वाला ही है। तो वही पूछना था क्योंकि अभी तो थोड़ा लॉस में ही चल रहा है। चार्ट में स्टडी करके लिया था? हाँ जी। सारे स्टॉक गड़बड़ा रहे हैं जो चार्ट में स्टडी कर रहे थे, कुछ सही गए। ये जो नुकसान हो रहा है वो अपन बात कर रहे हैं। जो नुकसान हो रहा है वही बात कर रहे हैं, बाकी तो प्रॉफिट में है। तो कुछ बुक कर लिए हैं। अच्छा, कुछ अभी ये मैं चार्ट वार्ट वाले स्टॉप लॉस लगाते हो आप क्या? हाँ सर, लगाती तो हूँ,
बट हाँ, इसका तो अभी है, बीडीएल में मैंने नहीं लगाया था, तो वही सोच रही थी क्या करूं। इसमें तो लगाया हुआ है मैंने अभी, बट वही सोच रही हूँ इसमें अभी स्टॉप लॉस मतलब वेट करना है या फिर क्या करूं, इसमें क्या पॉजिटिव व्यू है या नहीं है। पूछ लेते हैं राजेश सर। टाटा मोटर्स, पीवी, अब इसके साथ एक धंधा डोमेस्टिक तो बढ़िया है, वो सरदर्द जेएलआर बना हुआ है, दोनों के बीच में आपका दरअसल व्यू क्या है? ये रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है? आशीष जी, आपने सही कहा। सरदर्द जेएलआर की तरफ से है, डोमेस्टिक अच्छा चल रहा है। एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं, 15% वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी है, 10% एबिटा मार्जिन की बात करी है FY31 तक। ईवी में पेनिट्रेशन बढ़ा है और 30% तक की FY31 तक की बातें आई है। कॉस्ट रिडक्शन वगैरह और सारी चीजें डोमेस्टिक में तो अच्छी है। जेएलआर की सिरदर्द बनी हुई है और मुझे लगता है कि वहां से कोई राहत छोटी अवधि में आने वाली है, तो लंबी अवधि के लिए अच्छा हो सकता है। इस वक्त हमारा टारगेट इसमें 340 345 मैक्सिमम ऑन द हायर साइड है। चूंकि इनकी पोजीशन भी बड़ी है और ट्रेडिंग की पोजीशन है, इन्हें अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। हमारे हाउस के हिसाब से 313 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस आता है। ठीक है, आपने जहां भी प्लेस करा और रिविजिट करो स्टॉप लॉस को मैम, और 313 पे लगा लो ट्रेडिंग के लिहाज से। अनीता मैम, अगला सवाल। यस सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन भी डिफेंस को लेकर ही है। एमटार टेक का के 40 शेयर्स हैं जो 2025 रुपीज के रेट पर मैंने लिए हुए थे। यार डिफेंस का बोलबाला है। डेटा पैटर्न्स भी लिया था। एमटार टेक 2, अरे ये भी कमा के दे रहा है, बढ़िया। इंदौर बहुत पैसा जा रहा है। राजेश सर, क्या करा जाए? इंदौर वाले पैसा बुक कर लें या अभी और खींचें? मुझे इंदौर आना पड़ेगा इनसे ट्यूशन लेने के लिए। मैं फरवरी में इंदौर में ही था, मुझे पता होता तो मिलके आता। पर श्योर अच्छी सर, सिलेक्शन वेलकम। है आपकी। वेलकम सर। अच्छा सिलेक्शन है आपका स्टॉक्स का, और कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। चौथी तिमाही में नतीजे शानदार आए थे। 67% के बाद रेवेन्यू में जम था, 223% प्रॉफिट में जम था। ऑर्डर बुक 2,500 करोड़ के आसपास की है, जो कि 3 टाइम्स एनुअल रेवेन्यू है। दिक्कत आ रही है वैल्यूएशन पे, जो कि आज की डेट में जो थोड़ा ऊपर से करेक्ट कर गया है, उसके बाद भी देखेंगे तो 80-85 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। 2 years डाउन द लाइन ये पी 50-55 पे आ रहा है प्रोजेक्टेड अर्निंग्स पे, पर आज की डेट में वैल्यूएशन थोड़े से टने हुए हैं। हो सकता है यहाँ से और भी करेक्ट करे। तो अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया नहीं हो तो मुझे लगता है एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं, हाँ, वैल्यूएशंस तो खैर एमटार की बहुत स्ट्रेच्ड। खैर लॉजिकली बहुत लंबी अवधि के लिए रखने का मन नहीं बन रहा है, तो ये शायद लेवल्स हैं जब मुनाफा बांध लेना चाहिए। अनीता मैम, ये आइडियाज कहाँ से आए थे डेटा पैटर्न्स एमटार खरीदने के? सर ये मेरे हस्बैंड बहुत जबरदस्त उनका एनालिटिक रहता है और उनके ही सजेशंस पे मैंने खरीदे थे। सही है, हस्बैंड खूब पैसा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उडुपी जा रहा हूं, फोन लाइन पे रेखा जी जुड़ती हुई। रेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रेखा मैम, सवाल पूछें पहला। जन 10 शेयर है 1760 से खरीदा। कौन से? नियोजन केमिकल्स। ओके, 10 शेयर हैं, 1750 की खरीद। 100 शेयर 100 शेयर 100 हैं। शेयर्स एट 1760 क्या लिखा हुआ? 100 शेयर्स एट 1760, है ना? हाँ, क्या पूछूं? रेखा मैम, मुनाफा बांधना है या बने रहना, ऐसा पूछूं? हाँ, ठीक है, करेक्ट। ओके, बढ़िया, यहाँ पे भी कमाई बढ़िया ही है। 1760 की खरीद। राजेश सर, नियोजन केमिकल्स क्या व्यू है? क्या करें रेखा मैम? लंबी अवधि के निवेशकों के लिए क्या सलाह बनती है? आशीष जी, नियोजन पे आऊं उससे पहले एमटार पे मैंने पी में थोड़ा सा गलत कह दिया, और 200 की पी पे ट्रेड कर रहा है, वो थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। प्रीमियम वैल्यूएशन है, ठीक है। नियोजन पे अगर आते हैं तो नीश केमिस्ट्रीज में इनकी लीडरशिप है। नीश केमिस्ट्रीज से मेरा मतलब है कि ब्रोमाइन और लिथियम बेस्ड जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो बना रहे हैं, जो कि ईवी वगैरह में यूज होगा। और अगर ईवी बैटरी एक गेम चेंजर हो सकता है अगर ये अच्छी तरीके से चलता है, तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं दहेज में। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। दिक्कत है कि लिवरेज बहुत हाई है, डेट बहुत हाई है, दूसरे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो आने वाले दिनों में अगर ये कंपनी डेट वगैरह चुकाती है और बैटरी एक गेम चेंजर होता है, तो यहाँ से भी बहुत ऊंचा जा सकता है।
बट अनलेस आपका एक बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो और एक छोटा पोर्शन हो आपकी कोर पोर्टफोलियो का, मुझे लगता है एक बार आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। परफेक्ट है। एक बार ये लेवल्स, मतलब एक बार, मतलब जो पूरा चंक है पूरा एक साथ ऑफलोड कर दूं ना, मुनाफा मान लूं। तो मैंने कहा कि अगर इनका समझ लीजिए कि पूरा पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इसमें है, तो इन्हें अच्छा। निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है और थोड़ी सी भी कुछ 19-21 हो जाती है तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर पोर्टफोलियो का 5-7% ही है तो आधा कर सकती हैं और आधा को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, ये कॉल रेखा मैम आपको लेना है। एक और सवाल आपका आ रहा हूं, उसके लिए पहले चंडीगढ़ जा रहा हूं। सोनिया शर्मा जी जुड़ती हुई। सोनिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सोनिया मैम, आपका सवाल। नमस्कार सर। मेरा सवाल है शक्ति पंप्स के लिए। मेरे पास 78 शेयर्स हैं और जिनका एवरेज प्राइस है 775। क्या करना चाहिए मुझे? राइट सर, क्या करना है? एक टाइम पे बहुत चला, अब शायद सच का सामना है कि सरकारी काम में मार्जिन्स होते नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कोलैप्स हो गई। शक्ति पंप्स मेरी खरीद 750 पौने 800 टाइप्स है, बने रहूं या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से एक बार इनको लॉस बुक करना पड़ेगा। आपने सही कहा, बहुत चला, फंडामेंटल से भी आगे निकल गया था। बहुत सारी खबरें थी, वाटर की स्टोरी थी, सरकारी खर्चे की थी, मार्जिन है नहीं। और इस वक्त भी अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस नजर आते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से भी 10-12% और करेक्ट कर जाए आने वाले दिनों में, अगर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं इस क्वार्टर के। तो एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। निकल जाए मैम इससे, शक्ति पंप से। रेखा मैम, अगला सवाल कौन सा था आपका? अगला साल पीएफसी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, ओके। ताऊ है 401 से। 401 पे 100 शेयर्स पे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है आपने रेखा मैम? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। पीएफसी मनीषा मैम के पास भी है। मनीषा मैम, पीएफसी आपकी खरीद किस भाव पे? सर देखना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअली मैंने पिछली बार पूछा था इसको। 400 के भाव पे है। दोनों की वही खरीद है। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने भी? हाँ जी। राइट सर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोटा मोटी पकड़ लीजिए 400 की खरीद भाव। डॉक्टर साहब स्टॉक रखिए स्क्रीन पे। क्या व्यू बनता है सर? देखिए, लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव व्यू है। पावर सेक्टर की जो कैपेक्स साइकिल भारत में चल रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनी को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड 5% के लगभग आ रही है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बावजूद इसके कि लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में रही है। गवर्नमेंट ओनरशिप हाई है तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस भी है। और एसेट क्वालिटी में सुधार होता हुआ आया है। कैपिटल एडुकेसी अच्छी है। आरईसी के साथ इनका मर्जर अनाउंस हो चुका है, जिसमें आरईसी वालों को 88 शेयर मिलेंगे पीएफसी के 100 के बदले में। वैल्यूएशन पी 5 की है, प्राइस टू बुक 1 का है। हर पायदान पे खरी उतरती है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। डिविडेंड भी अच्छा है, बनी रहे स्टॉक। तमाम पॉजिटिव्स हैं, बने रहना चाहिए और अपने खरीद भाव से दूर भी नहीं है। दोनों कह रहे हैं 400 401 की खरीद और 404 405 पे स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। खैर, रेखा जी, सोनिया जी, आप दोनों का फोन लाइन पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मनीषा मैम, अगला सवाल कौन सा है हमारा? अगला जो स्टॉक है वो है सिप्ला। अभी जो मैंने प्राइस पे इसको लिया है वो 1484 के प्राइस पे लिया है। क्वांटिटी है 500। ये सब ट्रेडिंग चल रही है आपकी। 1484 यार, यहां भी 40 रुपए। यहां भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं लगा है सर। राइस सर, अगर कहें लंबी अवधि के लिए रख लोगे तो रख लोगे आप? हाँ, ये वाला स्टॉक रख लूंगी। राइस सर, रखू नहीं रखू ये आप बताओ। 1484 की खरीद है। बिल्कुल रखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि या तो आप ट्रेडिंग जब कर रही हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं, और नहीं तो आपको कभी भी बहुत दिक्कत हो सकती है। और सिप्ला जैसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का है, कुछ नई लॉन्चेस हैं, जिस तरीके के बैलेंस शीट वगैरह हैं, उन सब चीजों को देखते हुए हमें ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। हमारे क्लाइंटों को भी हमने रिकमेंड कर रखा है 1550 के टारगेट के साथ। तो इसमें आपको बने रहने की सलाह रहेगी, बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग की पोजीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। ओके, सिप्ला लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैम बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट ओम कैपिटल की तो रिकमेंडेशन भी राइड कर रही है सिप्ला के साथ। अनीता मैम, अगला सवाल। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बीएससी को लेकर है। मेरे पास बीएससी के 90 शेयर्स हैं जो मैंने 500 रुपीज के रेट पर खरीदे थे। उनको लेकर क्या व्यू है सर?
अग्रवाल सर एक का। तो राजेश सर आए और बीएससी या कोई आईटीसी ना आए तो ऐसे शो पूरा नहीं होता। ये आप राजेश सर ने बोल दिया मुनाफा बांधोगे तो आप बांधोगे तो है नहीं। हस्बैंड क्या कह रहे हैं? सर हस्बैंड के अलावा अभी तो एक और सेकंड ओपिनियन इज बहुत नहीं तो हस्बैंड क्या कह रहे हैं? पोद्दार साहब ने कहा क्या है, बने रहो कि निकाल दो, उनका व्यू क्या अभी है? तो वो तो बने रहने को ही बोल रहे हैं सर, पर मेरा मन थोड़ा वो हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर। क्या हुआ प्रेजेंट सिनेरियो में? कुछ चेंजेस, मैंने कहा यदि हो तो प्रॉफिट बुक करके किसी और में इन्वेस्ट करना। ये बात भी सही है सर, कभी तो बुक करना है, कभी तो घर पे पैसा आना है, कभी तो पैसे को एंजॉय करना है। कब तक ऐसी देखते रहेंगे? ये आगे का समय बीएससी का। फिर वही बात हुई कि इनकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी है, नो डाउट ऑन दैट। और जहां तक सेकंड ओपिनियन का बात है, मैं अंकल जी के साथ ही जाना चाहूंगा कि आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। पैसे अलाउ करते हो तो ऐड करने चाहिए। कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो इक्विटी डेट डेरिवेटिव्स में है। म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म स्टार म्यूचुअल फंड से प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसकी, इंडिया एनेक्स को लेके 15% की सीडीएसएल की होल्डिंग है, डेट फ्री है। कई बड़े आईपीओज लाइनअप हैं जैसे जियो, एनएससी वगैरह, और एनएससी की तो लिस्टिंग ही इसमें होगी, तो वो एक एडेड बेनिफिट है। ऑप्शंस मार्केट इनका बढ़ता जा रहा है, सेंसेक्स बैंकेक्स दोनों की जो मार्केट रीच है वो बढ़ती जा रही है। ये तो ऐड करने लायक स्टॉक है। तो अगर आपके फंड अलाउ करते हो ऐड करें, नहीं तो बनी रहें। बने रहे मैम, और बल्कि नया पैसा हो तो और डालने लायक स्टॉक है, पैसा और डिप्लॉय करने वाला स्टॉक है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 500 की खरीद है। मनीषा मैम, अनीता मैम, आप दोनों का भी जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। राजेश सर बने हुए हैं भाई, बढ़िया सी एक फंडामेंटल पिक राजेश सर के सौजन्य से ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए जरा एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए। एक बढ़िया सी फंडामेंटल पिक आप लोगों का इंतजार कर रही है। राजेश सर, कौन सी? आशीष जी, हिमाद्री स्पेशलिटी कई बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, आज फिर वही कहना चाहूंगा। 3 वर्टिकल्स हैं, केमिकल्स, ईवी बैटरी, टायर। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक जो कि नॉन रबर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। टायर इन्होंने बिरला टायर एनसीएलटी से लिया जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। फोकस इस वक्त रिप्लेसमेंट मार्केट में है। टायर का पूरा पोर्टफोलियो इनके पास, ऑफ हाईवे, सीवी, एग्री, इंडस्ट्रियल सारे। अब बैटरी मटेरियल्स में जा रहे हैं। 2 कंपनियां इन्होंने एक्वायर करी। कल नतीजे आए, बेहद शानदार नतीजे। और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है लिथियम आयन बैटरीज, ईवी स्टोरेज सिस्टम्स वगैरह की, मुझे लगता है कंपनी का आने वाले दिनों में नंबर्स और बेहतर होंगे। और बीट्यूसी में नैपथलीन बॉल्स के जरिए जा रही है, सारे पायदान पे खरी उतरती हैं। आज ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। पहले भी कई बार एसबीएस में भी, कमाई का अड्डा में भी जिक्र हो चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ भी खरीदारी का मौका बनता है। आज हालांकि 7% बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, एंट्री करें, साल भर का नजरिया रखें और बने रहें। और क्या देखा राजेश सर, इतने दिनों बाद चर्चा हो रही है, एक जरा वो लेकर आइएगा जियो हॉटस्टार की पेशकश, प्रीतम एंड पेड्रो स्क्रीन पे। उसका कोई पोस्टर से लाएगा डॉक्टर साहब? राजेश सर, मैं पढ़ रहा था, पढ़ क्या रहा था, मुंबई एयरपोर्ट के पास एक होर्डिंग लगा है, उसमें लिखा हुआ था मोस्ट वॉच्ड शो एवर। आपने देख डाला क्या? बहुत शानदार है, नो डाउट, बहुत शानदार है। फुल एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। फिर वो चाहे अरशद वारसी का हो या जो राजकुमार हिरानी साहब के पुत्र इसमें उनके साथ में वो ये है। उनके पुत्र हैं क्या? ये जो ये प्रीतम जो बने उनके पुत्र हैं? जी, स्मार्ट लगा। हाँ, मैंने कल रात में शुरू करा है, 2 ही एपिसोड देखे हैं अभी, तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, पर तारीफ बहुत सुनी है तो बात अलग है। मैं अब नहीं, शायद बहुत आगे और अच्छा शानदार है, होगा। बहुत शानदार है। एक साइबर क्राइम होता है, अरशद वारसी को कुछ नया नॉलेज है ही नहीं आईटी वगैरह का। हाँ। और जिस तरीके वो से वायरस मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल वाला पार्ट तो मैंने देखा हुआ है। हाँ, कोई बोलता है फाइल्स क्लाउड में है, तो वो बोलते हैं पागल है क्या, क्लाउड में कैसे गया फाइल। ये वाला एपिसोड तो निपटा है मेरा फर्स्ट, पर ये नहीं पता था ये हिरानी साहब को ये स्मार्ट लग रहे थे काफी ज्यादा, प्रीतम भाई साहब। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मतलब आज जाके फिर कंटिन्यू करूंगा मैं।
राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज बहुत बढ़िया से सॉल्व कराने के लिए। हमारी अगली